जिस गुजरात मॉडल की देश के प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं, उस गुजरात में जो बिल्किस बानो केस के जो मुजरिम थे, सजा याफ्ता लोग थे, उनको छोड़ा गया। ये बेहद शर्मनाक है। आज पूरा देश शर्मसार महसूस कर रहा है। देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में। जब अमृत महोत्सव देश मना रहा हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हों, और ठीक उसी समय गुजरात में जो गांधी का गुजरात है, जो पटेल का गुजरात है, और वो हमारे गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का भी गुजरात है, जिस गुजरात मॉडल की देश के प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं, उस गुजरात में जो बिल्किस बानो केस के जो मुजरिम थे, सजा याफ्ता लोग थे, उनको छोड़ा गया। ये बेहद शर्मनाक है। आज पूरा देश शर्मसार महसूस कर रहा है। देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में, क्या चल रहा है, सरकार चाहती क्या है। एक तरफ तो महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है और जो मुजरिम पकड़े जा रहे हैं, जो सजा याफ्ता हो रहे हैं, उनको सरकार छोड़ रही है। सच ये है कि भाजपा की सरकार का जो चाल चरित्र चेहरा है, महिलाओं के खिलाफ जो उसकी सोच है भाजपा की, वो दुनिया के सामने उजागर हो गया है। और अफसोस भी इस बात की है कि न महिला विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी हैं, न उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार है और न ही महिला आयोग कुछ बोल रही है। हो क्या रहा है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि हम देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करते हुए जो सजा याफ्ता लोग जिनको छोड़ा गया है बिल्किस बानो कांड में, गुजरात सरकार ने जिनको छोड़ा है, उनको तत्काल रद्द कर उस फैसले को, उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश के अंदर जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा की जो बात हो रही है, उसको कहना और कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और देश में कानून का राज नहीं रह पाएगा। इसी वजह से हम लोग लगातार इस पर आग्रह कर रहे हैं। सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल ऐसे घिनौने केस में करती है, इस पर क्या कहें? ये तो बेहद शर्मनाक है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो गया है। एक बलात्कार के आरोपी को, बलात्कार और भी जघन्य बलात्कार की घटना हो, जिसमें मासूम बच्ची की हत्या हो, उस परिवार के तमाम लोगों की हत्या हो, और ऐसे घटना में सरकार का कितना दिल पसीज रहा है, अंदाज़ा लगा लीजिए। इससे तो ऐसा लगता है कि ये गुजरात चुनाव की तैयारी है, जो भाजपा एक बार फिर इसको हिंदू मुस्लिम में करना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, समाज को बांटकर फिर गुजरात की सत्ता में भाजपा जाना चाहती है। इसलिए भाजपा ने इस चाल को चला है। इसकी कड़े शब्दों में तमाम विपक्ष निंदा कर रहा है, तमाम सामाजिक संगठन निंदा कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संस्थाएं हैं, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि जो घटना गुजरात के अंदर हुई है, जिस तरीके से सरकार ने सजा याफ्ता मुजरिमों को, जघन्य अपराध में जो सजा याफ्ता थे, उनको छोड़ा है, इससे पूरी दुनिया के अंदर भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो चुका। पूरे देश की बदनामी हो रही है। इसलिए अब देश की महामहिम की जिम्मेदारी है, इसलिए कि वो खुद एक महिला है, वो महिलाओं का दर्द समझती हैं, महिलाओं सुरक्षा की बात कर सकती हैं। उनको तत्काल वहाँ के राज्यपाल से इस मामले में रिपोर्ट मंगाकर उस फैसले को रद्द कर उन सजा याफ्ता मुजरिमों को जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। यही मांग हम लोग कर रहे हैं।